जो हुआ अच्छा हो रहा है, जो होता है अच्छा होता है, राइट। अभी देखिए, आज का बुक अपन सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आपके सामने स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही है, और उसमें आपको पैसों की बारिश नजर आ रही है। तो कौन कौन चाहता है कि उनके जीवन में इस तरह की बारिश होती रहे? से यस इन चैट बॉक्स नाउ। हाँ ये। ओके, यस यस यस, मी। इस फोटोग्राफ में अपने आप इतना जादू है ना, इतना एक अट्रैक्शन है, इतनी पॉजिटिविटी है कि देख के ना बहुत आनंद आता है। ठीक है ना? और लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, नवा पायदान अपना, धन का चुंबक। नाम के अंदर कितना जादू है। नाम में एक चुंबक है इसके, और इस नाम को देखते अपने चेहरे पे ना एक बहुत प्यारी सी बड़ी सी एक स्मेल आ जाती है, और पूरी बॉडी के अंदर एक अलग तरह की गुदगुदी फैल जाती है। एम आई राइट? धन का चुंबक। आई एम ए मनी मैग्नेट। आई एम ए सुपर आई पावरफुल एम मनी नॉट। मैग्नेट। आर यू? ओके। तो बहुत अच्छा और बहुत सारगर्भित, बहुत सिंपल आज का टॉपिक है। मैं जब से ये टॉपिक बुक पढ़ा, और मैंने जब से इस चीज को जाना ना, तब से जो पूजा होती है, जैसे इससे पहले मैं जब अब दिवाली पूजा करता था, तो मैं हकीकत में उस पूरे रिचुअल को मैं फॉलो करता था। बट जब से मैजिक बुक को पकड़ा और इस चीज को समझा ना, तब से सच में अब से दिवाली पूजा का मेरा जो फीलिंग है ना, वो बिल्कुल बदल गया है। मतलब सच में अब मैं मानता हूँ कि मेरे सामने लक्ष्मी बैठी, मैं साक्षात मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। लास्ट 3 साल से मेरे उस दिवाली पूजा के अंदर बहुत बदलाव आया है, और हर पूजा में। तो बहुत अच्छी चीज है। एक बुक मैं आपको और रिकमेंड करूंगा, जब आपको समय मिले तो आप नोट कर लीजिए। एक बुक है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। कभी आपको जब समय मिले, वो भी आप जरूर पढ़ लेना। तो धन से संबंधित जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो जो बिलीफ है ना, वो बहुत हद तक बदलेंगे उस चीज से। और बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज कंटिन्यू अंजना। यस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नौवा दिन। धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोकर, 1906 से 1945। ल्यूथेरियन संप्रदाय के पादरी। ये जो पादरी जी हैं, ये एक सिंपल बात बोल रहे हैं, और सार की बात बोल रहे हैं, कि केवल जो ग्रेटिट्यूड है वो आपके जीवन में अबंडेंस लाने के लिए बहुत ही बहुत है। इवन मैं कहूँ सब कुछ है। ना उसके आगे ना पीछे आपको कुछ सोचना भी है। ठीक है, आगे बढ़े। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास देखिए, जितना गोल्डन भी धन रूल हो, ऑफ लाइफ क्या चाहे है, वह ये आपका गोल्डन रूल है। क्या गोल्डन रूल है? कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, एंड कंप्लेंट इज पोवर्टी। इस लाइन को आप बड़े बड़े अक्षर में अपने जर्नल में लिख दो। बहुत सारगर्भित बात है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। अब ये चीज हर सेक्टर में काम आती है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, आपके रिलेशन हो, या धन की बात हो। यही फॉर्मूला, यही आपका गोल्डन रूल समझिए काम करेगा। चलिए। चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। देखो, आज का आज से जादू। पहले आपका ये, एक मिनट। आपसे आज से पहले आपका ये सिस्टम था कि भी पैसा कमाना है तो मेहनत करनी है ना? ये आज भी लोग बोलते हैं। ठीक है। नलिनी जी कह रहे हैं, आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। यस, यू आर अट्रैक्टिंग। पैसा कमाना है तो मेहनत करनी है, ये अपने को पता है। बट उस मेहनत का क्या तरीका है, वो किसी ने आज तक समझाया?
ये भी एक कोड लैंग्वेज है जिसको आपको डिकोड करने की जरूरत है। तो आपको वो जो मेहनत है वो कहाँ करनी है? आपको मेहनत बेसिकली कृतज्ञता के क्षेत्र में करनी है ना? फिजिकल एफर्ट आप जो लगाते हो, क्या वो पर्याप्त रहेंगे? जहां जरूरत है वहां पे लगाने पड़ सकते हैं, बट क्या वो पर्याप्त है? नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे ग्रेटिट्यूड्स के। चलिए, आज का आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं तो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं तो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। कि अगर ये जो आप ये प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड की, तो क्या होता है? आपको दोगुनी शक्ति होती है इससे। जो आप काम कर रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है, डबल इंजन की सरकार लग जाती है। जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल करिए, बट उसमें जैसे ही आपने अपना कृतज्ञता का एक और जो चीज है संपुट डाल दिया, तो आपके अंदर वो डबल इंजन की सरकार, आपकी ग्रोथ जो है डबल हो जाती है। ठीक है ना? आगे पढ़े। अधिकतर नहीं, वे धन संपादित करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग क्या होता है कि अधिकतर लोगों को क्या लगता है ना, कि जो वो अपने कंप्लेंट कर रहे हैं वो कंप्लेंट बेसिकली है ही नहीं, जबकि वो अनजाने में हो रही होती है। ठीक है ना? तो शिकायत का क्या तरीका होता है? क्या सिर्फ बोल के? शिकायत तीन तरह से हो सकती है: मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से आपने कुछ, वचन से और कर्म से, सोचने से, मन से सोचने से, बोलने से और कुछ करने से, एक्शन से। आपकी कंप्लेंट वो किसी भी रूप में आपकी हो सकती है, और हर कंप्लेंट आपकी धन की कमी आपके जीवन में लेके आएगी। ठीक है? अब आप चाहे वो जानबूझ से कर रहे हो, चाहे आप अनजाने में कर रहे हो, आपको उस पर थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस होने की बातें हो रही है। आगे बढ़े। आई थिंक नेट कट गया है, मैं तब तक आगे ले लेता हूं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मकता, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। कोई भी तरह की कंप्लेंट, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, जलन, अरे वो इतना आगे बढ़ गया, अरे मैं तो पीछे छूट गया, अरे उसकी तो महीने की आमदनी इतनी हो गई, अरे उसकी जैकपॉट लग गया, अरे इसकी लॉटरी लग गई। अरे यार, कोई दूसरा है ही नहीं। जहां आपको ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, संपन्नता दिख रही है, आप ऐसे ही झूमो, ऐसे ही नाचो जैसे वो आपके जीवन में हो रखी है। ये करना आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, बट ये आपको एक्चुअली करना पड़ेगा। अपना माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां महसूस करके उतनी ही एक्साइटमेंट को आपको पैदा करना पड़ेगा। ठीक है? आगे पढ़े। और जाहिर है, यहां से पढ़िएगा। और जाहिर है, यहां से। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब
पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। सच में बताना, यदि ईमानदारी आप से बताना कि मैजिक बुक चाहे पहली बार हो चाहे कई बार हो, उससे पहले मैजिक बुक के आपके जीवन में आने से पहले आपके जीवन में जब भी आप किसी को पेमेंट करते थे तो अंदर कुछ हल्की सी खटास तो आती थी ना? चाहे आपके पास उसमें धन हो चाहे नहीं, ईमानदारी से बताना। थोड़ा लगता था पैसा जा रहा है ना? एक्चुअली पेमेंट जो देना होता है ना, वो मोस्ट हेटेड चीज लगती है लोगों को। अरे यार पैसा देना पड़ रहा है। लेकिन इस बुक पढ़ने के बाद में पूरा पूरा माइंडसेट बदल जाता है अपना। आगे पढ़ते हैं, वो कैसे होता है। यदि यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। अब ये जो आज का जो चैप्टर है ना, वो बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर आपके बिल्स पे डिपेंड है। आपके बिल्स कौन से बिल होते हैं? मंथली बिल जो भी आते हैं आपके, दूध का हो गया, काम वाले का हो गया, किराना का हो गया, रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, है ना, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो गए। ये सारे बिल्स जो आपको चुकाने होते हैं, जब चुकाने की डेट आती है ना, उसके डेट से पहले पहले थोड़ी 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 नेगेटिविटी धीरे धीरे, या डर बोल सकते हैं, वो आ सकता है। उनकी ज्यादा आता है जिनके पास में अभी धन की पर्याप्त धन नहीं है, थोड़ा धन का अभाव है फिलहाल के लिए। ठीक है? क्या लगता है कि यार इनकमिंग तो कम है, आउटगोइंग ज्यादा हो रही है, पैसा तो जा ही जा रहा है, ये फीलिंग आती है ना सारी बिल के टाइम में? बिल देखते थोड़ा सा एकदम दिल धक 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 अपना होता है ना? तो बिल का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो किससे है? धन से है। बिल इक्वल टू मनी। आपके हाथ में बिल आते ही आपका सीधा पहले थॉट जाएगा पैसों के ऊपर, जाता है ना? तो अब क्या है शिकायतों से, ये जो शिकायतें हैं बिल को लेके, यार हमने तो इतनी बिजली का बिल आया, लेट से आपने देखा, अरे यार इतना बिल, इतना तो हमने बिजली यूज ही नहीं करी। ये क्या किया आपने? कंप्लेंट कर दी। आपने यूज तो करी है, बट अब उसको क्या करोगे आप? अपने अपने उस तराजू से उसको तोलते हो, कम किया, ज्यादा किया, ये किया, वो किया। और जितनी शिकायतें करोगे आप उसमें खड्डे में जा रहे हो। आप धन संबंधी शिकायतें आपको नीचे की तरफ लेके जाने वाली है, आपकी पैसों की समस्याओं को और बढ़ाने वाली है। आगे बढ़े। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे, वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। देखिए यहाँ पे ये बहरहाल बोल रही जीवन है रोंडा बन आपको कि वह आखिरी चीज जो आप करने वाले हैं, सपोज करो आपके पास में थोड़ी फाइनेंस का कोई चैलेंज चल रहा है, तो वो आखिरी चीज आप क्या कर सकते हैं जो सबसे मुश्किल होती है? आखिरी चीज का मतलब यहाँ पे कैसा है? सबसे जो टफ चीज है वो क्या है आपके लिए? उन बिलों का शुक्रिया करना। और अगर आप वो करने में सक्षम हो गए, सफल हो गए, तो आपने समझ लो धन की चाबी खोल दी, उस पोर्टल को आपने ओपन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं उल्टा सिकोड़ना कृतज्ञ उल्टा करना चाहिए। यानी उन चीजों सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। देखिए, समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है, ये बात आपको क्लियर है।
धन संबंधी हर चीज के लिए। जैसे अपन ने आगे आगे सीखा है कि जिस जिस चीज में पैसे जुड़े हुए हैं, उन हर चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है। कल भी अपन ने जैसे फूड की जो अब टास्क ली थी, अब आप उसको लिंक करोगे तो वो फूड भी अगर आपके घर में आया है, वो अन्न जो आपके घर में आया है, उसके पीछे अब क्या करना, आपको जब भी बिल आवे ना, आपको नाक भौने सिकोड़ने हैं। आपको एकदम से जो है, आपको क्या करना है कि चिक चिक नहीं करनी है, जल्लाना नहीं है, चिड़चिड़ापन आपको नहीं रखना है। शांत होके बिल को देखा, रिलैक्स हुए, चिल किया, इट्स ओके, इट्स फाइन, थैंक यू। बिल हाथ में आते ही आपको फीलिंग ये आनी चाहिए। अब आगे आपको इस तरह से अपनी फीलिंग को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, वो अपन को रोना बन यहाँ पे सिखा रही है। तो अब कौन कौन ऐसे लोग हैं जो वास्तव में धन के चुंबक बनना चाहते हैं? जस्ट से यस। तो मैं आगे का पैरा लेता हूं, आपको इसका मैजिक बताता हूं। यस यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, फंटास्टिक फंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे को इतनी प्यारी ऑडियंस मिली है जो मेरे हर शब्द को सुन रही है और अपने अंदर जीवन में उतार रही है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, इस बुक के साथ साथ, इस बुक के असाइनमेंट के साथ साथ में, अपने को असाइनमेंट सेक्शन से पहले अंजना एक स्वर विज्ञान की मैजिकल टिप देने वाली है, जो आपको डे टू डे लाइफ के अंदर काम आएगी, पैसों के लेन देन के दरमियान। उसमें क्या करना है आपको, बहुत आसान प्रयोग है और बहुत मजा आने वाला है। तो ये आपके लिए आज का बोनस है। आगे पढ़ें। यदि आप किसी के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराया किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, क्या रौंडापन होता जो यहाँ पे ना, इस जो बिल के लिए अपन को कैसे ग्रेटफुल होना है, उसके कुछ एग्जाम्पल दे रही है। ठीक है ना, कि अपन क्या करें कि उसके लिए अपन अच्छा फील करें, ये अपन को सिखाने का प्रयास कर रही है। और एक बेहतरीन जो तरीका है, वो यहाँ पे अपने लिए ओपन अप कर रही है। तो एक एग्जाम्पल दिया है फिलहाल यहाँ पे, जो अपन आगे पढ़ रहे हैं, वो है एग्जाम्पल एक घर का। तो आप इसको गौर से समझिएगा और इसके पॉइंट नोट कर दीजिएगा कि इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर आप कितने लोगों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। मैं आगे आपसे पूछूंगा। जी। क्या होता यदि घर में रह पाने का एक लौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में हमसे अधिकतर लोग सड़क पर ही रह रहे होते। इसीलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहे। तो कोई अगर मान लो यदि अभी किराए के मकान में रहता है, या पहले कभी रहा था, तो वो इस चीज को बहुत क्लोजली इस चीज से अपने रिलेट कर पाएगा कि अपन क्या करते हैं। इसी एक पैरा में ही आप देखो ना, एग्जाम्पल अगर लिस्ट ले तो मैं बताता हूँ आपको, मैं पढ़ता हूँ। थैंकफुल कहाँ कहाँ हो सकते हैं अपन? एक तो किराए का मकान, आप नोट करिए। खुद का घर, होम लोन, उधार देने वाली संस्थाएं, मकान मालिक। अगर ये सब नहीं होते और आपका वो घर नहीं होता और आपके पास में पर्याप्त पैसे नहीं होते, तो आपको क्या खुले आसमान के नीचे सोना पड़ सकता था ना? राइट है। तो आज अगर वो किराएदार का ड्यू डेट आई है अपने को रेंट भरने की, या लोन की ईएमआई आई है, तो उसका तो अपन को थैंकफुल होना चाहिए कि उसने समय से पहले अपन को वो चीज दे दी, एक आशियाना दे दिया अपन को, एक छत दे दी। है कि नहीं? चलिए आगे पढ़ें, एक और एग्जांपल है, वो अपन लेते हैं।
यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त करते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसीलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हम्म। हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। आपको बिजली घर का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भर भर के शुक्रिया करना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी मेहरबानी है कि आज अपने डे टू डे लाइफ के अंदर आपका ध्यान पता नहीं कितनी चीजों पे तो गया ही नहीं होगा, वो आप यूज कर रहे हो। कुछ एग्जाम्पल आप चैट बॉक्स में डालो कि आप क्या यूज कर रहे हो। जैसे अभी आ, घर का बिजली है, पंखा है, घर का एसी है ना, बल्ब्स हैं, वॉशिंग मशीन चल रही है, गीजर चल रहे हैं, आपको सर्दी के अंदर गर्म पानी की सुविधा मिल रही है, इन्वर्टर है, फोन चार्ज हो रहा है आपका। मतलब कितनी, और बताओ, और बताओ। यस, फ्रीज, इंटरनेट, बिल्कुल, टीवी, वाईफाई, एग्जैक्टली, हीटर, बिल्कुल, इलेक्ट्रिक केटल, बिल्कुल, मोबाइल, यस, कैमरा, राइट। और बताओ, ढूंढो, दिमाग लगाओ, और बहुत बारीक 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 वो चीजें हैं। मिक्सी, ब्यूटीफुल। और डीप में जाओ, ग्राइंडर, आयरन, यस। देखो अब धीरे धीरे अपन और नीचे जा रहे हैं ना, कितने कितने बारीक चीजें पकड़ रहे हैं। ओटीजी, बिल्कुल, प्रेस, ओवन। अब ये सब चीजें हैं। एक बिजली का बिल आते ही आप सारी चीजों पे शिकायत डाल देते हो। आप समझ रहे हो? वाटर पंप मशीन, यस, इतनी important है। और वो भी कब, जब आपको वो एडवांस में दे रहे हैं, पैसे बाद में मांग रहे हैं आपसे। आप पहले उस सुविधाओं का भोग कर चुके हो। सुपर सुपर वंडरफुल, आगे बढ़े। जब से जब से मैंने मैंने कृतज्ञता की जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। रौंडा बन क्या बोल रही है, देखिए, एक वर्ड है, थैंक यू पेड। ठीक है, उसका जादू बता रही है आपको कि वो सारे जो सर्विसेज जो आप ले रहे हैं या ली है, उसका बिल बाद में आ रहा है, उसको आप ढूंढ ढूंढ के आज तो याद करें। आपकी काम वाली बाई हो सकती है, महीने के एंड में आपसे पैसा लेती है ना, पूरा महीना काम तो करती है, आपकी हेल्प करती है। तो उन्होंने क्या किया, रौंडाबन ने क्या किया, जब सारे बिल आते थे ना, तो वो कहती है मैं एक भी बिल नहीं छोड़ती थी। और जब से आप ये साइंस पकड़ लोगे ना, मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप भी है ना बाद में पेमेंट करने की तरफ भागोगे, पेमेंट चुकाने में। ठीक है, तो क्या करती थी वो,
कि जब भी कोई बिल भरती थी ना, उसके पीछे लिखती थी थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। तो आज आपके पास जो बिल पड़े हो, कोई पुराने बिल पड़े हो, वो बिल लेके उनके पीछे आप लिखना धन्यवाद भुगतान हुआ। ये आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ाता है, आपकी लक्ष्मी माँ के शुक्राने उसके लिए बढ़ते हैं, आपको फील होता है कि मेरे पास पैसा है। सबकॉन्शियसली आप ट्रेन होते हो कि मैं इस चीज का भुगतान कर पाई, मैंने किया, मेरे पास था, है ना। इस वर्ड में इतना जादू है। और एक भी बिल नहीं छोड़ती थी। शुरुआत में क्या करती थी, जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, मे भी अपने में से किसी की स्थिति ये कभी रही होगी, अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की। लास्ट 3-4 घंटे से इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहाँ पे बंद है, और आपको एक लाइव डेमो दिखा दिया है कितना पावर है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कि अभी मेरा इन्वर्टर भी बोल गया, ठीक है, और फोन से जो मेरा अब वाईफाई था कनेक्ट, तो फोन का भी जो वाईफाई था, जो चार्ज था, वो हो गया 2 GB का, खत्म हो गया। दूसरे फोन से मैंने अभी इसको कनेक्ट किया है। तो ये आपके साथ में एक लाइव डेमो है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर देखो। 3 घंटे से लाइट गई हुई है, उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो आज के बाद में जब भी बिल आवे, बड़े प्यार से उसको, तो मैं आपको ये बोल रहा था, कभी भी कोई बिल आवे आपके हाथ में, तो पहले जब तक आपके पास आप उसको पे नहीं करते, चाहे आपके पास पैसा हो उसके लिए या नहीं हो, क्योंकि ड्यू डेट में थोड़ा सा टाइम होता है ना। आज बिल आया तो कुछ उसको टाइम मिलता है अपने को भरने के लिए। मीनवाइल आप क्या करना, उस बिल के पीछे लिख देना थैंक यू फॉर द मनी। अब आपकी वर्तमान परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आपके पास में पैसा चैलेंज हो, पर्याप्त हो, इट्स ओके, बट वो लिख देना। और जब आप उस बिल को पे कर दें, देन उसी बिल के पीछे एक और चीज आप लिख देना, थैंक यू, है ना। हर चीज का आनंद लीजिए। यस, धन्यवाद इंटरनेट का। थैंक यू सो मच संगीता जी, यही पॉजिटिविटी है, और यही यहाँ पे ये जो चीज है ना आपकी लाइफ का जो रियल एग्जांपल इसको बोलते हैं। मैं भी बहुत अभी कूल और काम हूँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो जब आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए तो फिर वॉइस ब्रेक नहीं होगी। नहीं, मेरा वीडियो में एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा नेट का ही था, मेरा फोन में खत्म हो गया था, दूसरे फोन से मैंने कनेक्ट किया है। बाकी इट्स ओके। अंजना, आई थिंक अंजना को मैं बनाता हूँ को होस्ट अगेन, होस्ट, ओके। अंजना को होस्ट है, यूट्यूब का होस्ट है। स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ, फिर से शुरू करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्रेक, वंडरफुल ब्रेक। यस। अंजना, आप सुन पा रही हैं, मेरे को देख पा रही हैं? हो तो हाँ, शुरू करें। अपना unmute कीजिए अपने आप को। अंजना, unmute करो अपने आप को। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। आज बहुत मजा आ रहा है, रियली। आज मजा आ रहा है। अंजू, लास्ट में कब अपन ने फ्लाइट के बिल का शुक्रिया नहीं किया था? कुछ याद आ रहा है? अपन मेरे को ने ऐसा लग रहा इतने है सारे कुछ। शुक्र, एक एक नहीं, मिनट कुछ मैं कुछ बताती ना हूँ। कुछ अपने में कमी है, देखो अपन को ढूंढना पड़ेगा। ये आज अपन को है ना, एक यूनिवर्स ने मैजिक क्यों दिया है कि जिस शुक्राने की बात आप लोगों को समझा रहे हो, शुक्राना कहना कि आपके अंदर कमी है। ठीक है ना। तो ढूंढना पड़ेगा, सारे बिल निकालने पड़ेंगे, और उनको एक नहीं, दो दिन, तीन तीन, चार चार बार लिखेंगे कि बिल के पीछे। ठीक है। चलिए फिर से शुरू करते हैं।
आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। रोंडा कह रही है कि आपके पास जो भी आज से आपको क्या करना है कि जितने भी बिल है उसके ऊपर धन के लिए धन्यवाद लिखना है। पुराने बिल निकालने हैं आपको 10 कोई भी, और उसके ऊपर धन के लिए धन्यवाद लिखना है जितने भी बिल आपने पे किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दे, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के लिए हुए बिल पर यह इबारत लिखे तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आपको जब भी इस बिलों पे लिखना है कि दिल के लिए धन्यवाद भुगतान किया, तो वो फीलिंग के साथ करना है आपको। जितनी ज्यादा आपकी कृतज्ञता का दोहन करोगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आप जितना फीलिंग के साथ कृतज्ञता करोगे, उतना ही जादू से आपका चुंबक की तरह ये धन आपकी तरफ खींचता चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले कि जब भी आप किसी बिल को भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और इस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। आप जिस बिलों का भुगतान करते हो और उससे जो हमें सेवाएं मिलती है ना, उसके लिए हमें बहुत अच्छे से सोचना है कि हमें बिजली यूज करते हैं तो बिजली का बिल भरने से पहले हमें वो बिजली प्रदान करते हैं, हमारे पे विश्वास रखते हैं, तो उनकी वो सेवाओं का मतलब हमें ध्यान रखना है कि भाई हमें इतनी सेवा दी, तो इसलिए आपको इसको बेहतरीन तरीके से आपको जादुई धन्यवाद भुगतान किया लिखना है। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। पैसे के लिए धन्यवाद लिखे तथा महसूस करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो उसकी जादुई शक्ति का आपको इस्तेमाल करना है। उस बिल पे लिख देना है आपको, पैसे के लिए धन्यवाद, और फीलिंग के साथ महसूस करना है कि वो पैसा ऑलरेडी आप है। यहाँ पे रोंडा हमें समझाती है कि जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्यादा से ज्यादा जब महसूस करते हैं, तो सुनिश्चित हो जाता है, पक्का हो जाता है कि हमें ये धन कई गुना होकर वापस मिलेगा ही मिलेगा। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसीलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हो, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। यहाँ पे बताया गया है जो कृतज्ञता है एक सुवर्ण सुवर्ण धागा है जो हमें बांध के रखता है कृतज्ञता की सैनी से। ठीक है। तो इसको जब हम पैसों में पे करने के टाइम पे कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो पैसा हमारी ओर लौट आता है, वापस कई गुना होकर वापस लौट आता है। कई बार समान मात्रा में आता है, तो कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना होकर भी आता है। कई बार समान मात्रा में आता है, कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना होकर भी आता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं,
वो इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास कितना अधिक धन है। तय होता है कि आप कितनी कृतज्ञता देते हैं उस पैसों को देने के टाइम पे। 50 $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए, चाहे वो कितने भी कम पैसे हो। आप जितनी ज्यादा इसमें कृतज्ञता डालते हैं उतना ही हमें वो कई गुना होकर वापस मिलता है। सैकड़ों हजारों वो रुपए हो जाते हैं। कोई भी लेन देन, उसके लिए टिप्स है कि आपको किस तरह से क्या करना है। अब यहाँ पे जो बड़ी बात है ना, कि एक बहुत अच्छी बात बताई है, वो ये है कि जब धन आप लेते हो, तो जो कहा गया है कि व्हाट कम्स अराउंड, जिस भावना से लेते हो उस भावना से आता है। तो वो आता कितना है? तो जब आप पैसा देते हो किसी को, तो उसका पैमाना दिया उतना का उतना आएगा। उसका पैमाना होता है आपकी भावनाएं। अब चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 500 हो, चाहे 5 करोड़ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप उसका भुगतान करते हो, वो जो आप मनी सर्कल चलाते हो, वो किस हाई इंटेंसिटी में, हाई फ्रीक्वेंसी में आप उसको अपने आप को पे करते हो, उतना ही मल्टीफोल्ड होके वो आ जाता है। रोंडा बर्न ने एग्जांपल दिया है कि $50 का, वो डॉलर में बोल रही है, अपन यहाँ पे रुपए में उसको मान सकते हैं, राइट। $50 का बिल चुकाते, हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, बहुत ग्रेटफुल होते हो, तो आपके जीवन में वो सैकड़ों डॉलर बन के वापस आ सकता है। तो धन के बदले धन, ये हिसाब होता है ना। धन के साथ में जो भावनाएं आप दे रहे हो, वो मल्टीफोल्ड होके आती है। वो कितनी हाई फीलिंग्स में हाई कर रहे हो, वो आपको चीज लौट के आती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, कुछ भी हो सकता है। तो आज से आप जब भी बिल दो ना, उसमें अपनी कृतज्ञता का और अपनी फीलिंग्स का जादू। अब आप लोगों को समझ में आया कि अमेरिकन का क्या रीजन था, क्या उद्देश्य था इस मनी सर्कल का। समझ पा रहे हैं इसको? इसलिए मैं यहाँ की कोशिश कर रहा था। मैं इस प्रैक्टिस में बड़ा बड़ा अच्छे भाव से, पवित्र भाव से, मैं जब कैश देते हो तब भी ठीक है, जब आप उसको यूपीआई या इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते हो ना, तब भी आप सेविंग रख सकते हो, जैसे मैं करता हूँ ना। यूपीआई को डाला, महालक्ष्मी के जो नंबर से वो फिट किए, और उसके नीचे नोट्स में मैं थैंक यू फॉर डियर डिवाइन मनी, थैंक यू फॉर डियर डिवाइन लक्ष्मी माँ, मैं ये हमेशा लिखता हूँ। और 2 मिनट के लिए रुक के, ठहर के, शांत होके फील करता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। पहली फीलिंग क्या करनी है अपने को, कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आप मेरे पास में हो, तभी तो मैं दे पा रहा हूं, है ना। तो अपने पास होने के लिए थैंक यू। और अब आप जहां जा रहे हो, उसके जीवन में उतनी, उससे बड़ी धन दौलत, शोहरत, इज्जत, खुशियां, पैसा, ठाट बाट, मौज मस्ती, ये सब उसके घर, उसके जीवन में आप करना, है ना। और फिर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं आपका बहुत प्यारा बेटा हूं, आप लौट के मेरे जीवन में आना। और साथ में मल्टीफोल्ड होके आना, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को साथ में लेके आना। लक्ष्मी के प्यारे दोस्त कौन है? खुशियां, सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, ये दोस्त है ना उसकी, ये सब लेके आना और मेरे जीवन में आना। आई लव यू डियर मनी, ये भावना, ये फीलिंग्स जब आप देते हो ना, तो वो वापस वो आती है। और कहां से आती है, कैसे आती है, आप वंडर करोगे। ठीक है, तो ये है। और गोल्डन थ्रेड क्या है? चुंबकीय स्वर्णिम धागा जैसी होती है कृतज्ञता, जो होती है वो मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड की तरह होती है। अंडरस्टूड? तो ये चैप्टर है। तो आज से ध्यान रखना, बिल की कोई रकम जो है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। छोटा बड़ा होता है आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स। ठीक है। और फीलिंग्स क्या है? ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग। कृतज्ञता क्या है? भावना है ना। तो भावना के रूप में आप क्या दे रहे हो उसको? कृतज्ञता दे रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल चैप्टर है ये वाला। ठीक है ना। और आप क्या करना, आज एक
महीने में जो आपके फिक्स खर्चे होते हैं ना, हर किसी के अलग अलग खर्चे होते हैं, है ना, सर्वेंट के होते हैं, काम वाले के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, ईएमआई के होते हैं, कार, जो भी कुछ है आपके खर्चे, आप उस खर्चों की आप लिस्ट बनाना पहले से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि महीने के अंदर अपने को इतना थैंक यू फॉर द मनी करना है। वो तो करना है ना, वो तो फिक्स है, आपके ईएमआई फिक्स है, क्रेडिट कार्ड का बिल फिक्स है, दूध वाले का बिल फिक्स है, किराना वाले का बिल फिक्स है, तो ये सब चीजें आप ना उस पर एक बार वो करना। और जब उसको पे कर दो, तब तब उसी पे लिखना थैंक यू पेड। आज इस प्रैक्टिस में आओ, ठीक है। और थैंक यू फॉर द मनी जब आप लिखते हो ना, तो उसमें ये फील करना, सिर्फ लिखने के लिए प्लीज मत करना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितनी बार लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हर बार ये फील करना है कि मैंने पेमेंट कर दिया, ये भुगतान मुझसे हो चुका, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई एम एबल टू पे दिस, मैं सक्षम हूँ, मुझे सक्षम आपने बनाया है, ये भावना देना उसके अंदर। ठीक है, तो ये है चैप्टर। ये मैं एक बार रिकॉर्डिंग करके दोबारा से ऑन करता हूँ, असाइनमेंट लिखा